नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BHU एग्रीकल्चर में। मैं हूं आपके साथ शुभम पाल और मैं वर्तमान में BHU से BSc एग्रीकल्चर का छात्र हूं। आज हम बात करने वाले हैं ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। So, the ICAR, the Indian Council of Agriculture Research, is an apex organization of the country in the field of agriculture. Means agriculture या कृषि क्षेत्र में भारत में जो टॉप ऑर्गेनाइजेशन है वह ICAR है। और इसके मेनली 3 फंक्शंस हैं: एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर एजुकेशन और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। और आप टॉप में देख सकते हैं, लेफ्ट कॉर्नर में ICAR का लोगो है और राइट में है ICAR का पंच लाइन या टैग लाइन, जहां पर लिखा हुआ है एग्री सर्च विद अ ह्यूमन टच। एग्री सर्च विद अ ह्यूमन टच इज अ टैग लाइन और पंच लाइन ऑफ ICAR। और यहाँ पे हमने बताया था एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कृषि जो शोध कार्य होता है उसमें डीम्ड यूनिवर्सिटीज का योगदान होता है और NRCs हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, डायरेक्टरेट्स हैं, ये सब एग्रीकल्चर रिसर्च में अपना योगदान देते हैं और ये ऑल ओवर द कंट्री ये इंस्टीट्यूट्स होते हैं। फिर एग्रीकल्चर एजुकेशन है, उसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं जो ऑल ओवर द इंडिया हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर एजुकेशन को इसके थ्रू ऑपरेट किया जाता है। देन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इसके लिए KVK वगैरह बनाए गए हैं जिसे कृषि विज्ञान केंद्र या फार्म साइंस सेंटर भी बोलते हैं। उसके बारे में हम आपको विस्तृत में अगले वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट है ICAR is an autonomous organization, means it is an independent body which is working under the Department of Agriculture Research and Education, which is commonly called DARE, और वो Ministry of Agriculture and Farmers Welfare गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करता है, जिसे हम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं इसका ICAR का लोगो और इसका मेन जो मुख्यालय है वो दिल्ली में स्थित है। इसके बाद ये जो कॉमनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारे एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि इसकी स्थापना कब हुई थी। सो हियर इट इज रिटन, इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 16 जुलाई 1929। 16 जुलाई सन 1929 को इसकी स्थापना हुई थी और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जहां से आप सारा ICAR के बारे में जो भी है एक सब कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ICAR का, वो है www.icar.org.in। और ICAR बहुत सारे एग्जाम्स कराता है, जिसमें ICAR AIEEA है जो UG PG के लिए है, ICAR JRF और SRF है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। JRF से आप MSc में जो बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं जैसे एग्रोनॉमी है, प्लांट साइंस है, फिजिकल साइंस है, इन सब में आपको एडमिशन मिलता है और इसमें स्कॉलरशिप भी मिलता है। उसके बारे में JRF के बारे में हम अलग से वीडियो भी बना सकते हैं अगर आप लोग बोलेंगे तो। और SRF है, SRF में सीनियर रिसर्च फेलोशिप, इसमें PhD में एडमिशन मिलता है और इसमें भी अच्छी खासी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ICAR इंस्टीट्यूट्स के बारे में, जिसमें मेनली 5 कैटेगरीज हैं: डीम्ड यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल रिसर्च सेंटर्स, नेशनल ब्यूरोक्स एंड डायरेक्टरेट्स और प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट्स। सो डीम्ड यूनिवर्सिटीज मेनली 4 हैं, जिसमें पहला है ICAR IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से भी फेमस है और यह दिल्ली में स्थित है। और ग्रीन रेवोल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है IARI का, क्योंकि ये रिसर्च और एजुकेशन में मोस्ट फोकस करती है। इसके बाद है ICAR नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, NDRI, और डेयरी के क्षेत्र में टॉप इंस्टीट्यूट कहा जा सकता है NDRI, जो कि करनाल पंजाब में स्थित है। तीसरा है ICAR इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जत नगर, बरेली जो डिस्ट्रिक्ट है UP में, वहाँ पर इज्जत नगर है और इज्जत नगर में IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। नेक्स्ट है ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन फिशरीज एजुकेशन, मुंबई, CIFE, जो कि मुंबई में स्थित है। ये 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जो कि रिसर्च वर्क में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं।
in the field of agriculture. Next we see institutions. So institution like Indian Institute of Soil Science which is located in भोपाल, और इस तरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, टोटल 65 इंस्टीट्यूट्स हैं और ऑल ओवर द कंट्री इन डिफरेंट स्टेट्स ये इंस्टीट्यूट्स हैं. देन है नेशनल रिसर्च सेंटर्स, एनआरसी. जैसे कि एनआरसी आपने सुना होगा, एनआरसी लिची जो कि मुजफ्फरपुर बिहार में है. ऐसे ही बहुत 14 एनआरसीज हैं. नेक्स्ट है नेशनल ब्यूरोक्स जो कि 6 है. नेशनल ब्यूरोक्स इसका एग्जांपल जैसे नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स एंड रिसोर्सेज NBPGR के नाम से जो प्रसिद्ध है, नई दिल्ली में है. नेक्स्ट इज डायरेक्टरेट्स और प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट्स. सो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टरेट्स और प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट्स इन इंडिया आर 13. फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टरेट ऑफ सोयाबीन, इट इज लोकेटेड इन इंदौर, मध्य प्रदेश. अब हम लोग बात करेंगे ICAR द्वारा जो अवार्ड्स दिए जाते हैं प्रत्येक वर्ष. जो अवार्ड्स ICAR डिफरेंट फील्ड्स में देता है उनके बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज रफी अहमद किदवई अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन एग्रीकल्चर साइंसेज. कृषि के क्षेत्र में जो सबसे अच्छा शोध कार्य होता है उसके लिए यह अवार्ड दिया जाता है. नेक्स्ट इज पंजाब राव देशमुख आउटस्टैंडिंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड. वुमेन या महिला कृषि वैज्ञानिक जो होती हैं उनको यह अवार्ड दिया जाता है. और इसके लिए एक इंस्टीट्यूट भी है वुमेन से रिलेटेड, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है. नेक्स्ट इज फखरुद्दीन अली अहमद अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन ट्राइबल फार्मिंग सिस्टम्स. मीन्स जो ट्राइबल एरियाज हैं, फॉरेस्ट एरिया हैं या रिमोट एरियाज हैं, वहाँ पर फार्मिंग में जो बेस्ट रिसर्च वर्क किया जाता है उसके लिए यह अवार्ड दिया जाता है. उसके बाद है वसंत राव नायक अवार्ड फॉर रिसर्च एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर. सो बेसिकली इसमें जो इनोवेशन, न्यू कॉन्सेप्ट या यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, इसके लिए यह अवार्ड दिया जाता है, जिसका नाम है वसंत राव नायक अवार्ड फॉर रिसर्च एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर. नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की. जैसा कि आपको हमने पहले बताया था, ICAR इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन. तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये ICAR कैसे काम करता है. सो फर्स्ट पर्सन इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, और ये ICAR के प्रेसिडेंट भी होते हैं. जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है वही ICAR के प्रेसिडेंट होते हैं. उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर डेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन डेयर. उसके बाद है सेक्रेटरी डेयर एंड डायरेक्टर जनरल ICAR. और उसके बाद आप देखेंगे चेयरमैन ASRB. ASRB होता है एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिससे आप ARS का एग्जाम देते हैं और एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बन सकते हैं डिफरेंट फील्ड्स में, लाइक एग्रोनॉमी, प्लांट साइंस, डिफरेंट जैसे कि हॉर्टिकल्चर. तो बहुत सारे क्षेत्र में आप साइंटिस्ट बन सकते हैं एग्रीकल्चर में. और फिर आप देखेंगे काफी बड़ी लिस्ट है, इसमें नार्म है और अलग अलग डिवीजन है. क्रॉप साइंस है, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है, एनिमल साइंस, फिशरीज, और इनमें सब में पोस्ट आती हैं. इसमें SAUs है, नार्म है, AICRP है, एक्रिप जिसको बोलते हैं. सो आगे हम बात करेंगे. अभी हमने बताया आपको कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर वही ICAR का प्रेसिडेंट होता है. तो करंट में हम देखेंगे, करंट में ICAR के प्रेसिडेंट जो हैं या मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर जो हैं वो है श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी. और डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जो हैं वो है सेक्रेटरी डेयर एंड डायरेक्टर जनरल ICAR. ये त्रिलोचन महापात्रा जी हैं जो काफी लंबे समय से इस पद पर हैं, सेक्रेटरी डेयर एंड DG ICAR. नेक्स्ट हम बात करेंगे KVK के बारे में. आपने कई बार सुना होगा, कृषि विज्ञान केंद्र, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फार्म साइंस सेंटर. और ये हर डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम एक KVK होता है. अगर डिस्ट्रिक्ट बड़ा है तो एक से ज्यादा भी KVK हो सकते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में. एट प्रेजेंट टोटल KVK 716 KVK हैं पूरे इंडिया में. और इनके इफेक्टिवली वर्किंग के लिए अटारीज डेवलप किए गए हैं, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट. और टोटल अटारीज एट प्रेजेंट है 11. जो अटारीज का काम है कि इनका जो बहुत सारे KVK हैं तो इनको अलग अलग जोन में बांट दिया गया है और उनको कोऑर्डिनेट करने का काम है अटारीज का. KVK का
मेन फंक्शन क्या है कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते हैं, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होते हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, तो उनको किसानों तक पहुंचाना, वहाँ के जो रीजनल डिस्ट्रिक्ट के जो किसान हैं उनको बताना और फार्मर्स को ट्रेनिंग देना डिफरेंट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, हमने बताया था कि जो फंक्शंस हैं आईसीआर के, उसमें था एक एग्रीकल्चरल एजुकेशन, कृषि शिक्षा। तो वो कैसे होता है, वो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से किया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे 4 कैटेगरीज हैं। सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एक कैटेगरी हो गई, दूसरा डिवीजन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी विथ एग्रीकल्चरल फैकल्टी, नेक्स्ट इज आईसीएआर डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड नेक्स्ट इज स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जो है 3 है, उसमें सर्वप्रथम जिसकी स्थापना हुई थी वो है CAU इम्फाल, मणिपुर में है। फिर आप देखेंगे राजेंद्र प्रसाद समस्तीपुर, बिहार में है। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी में। तो ये है CAU सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। देन कम सेंट्रल यूनिवर्सिटी विथ एग्रीकल्चर फैकल्टी, ये 4 हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, नागालैंड यूनिवर्सिटी और विश्व भारती शांति निकेतन जो वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आईसीआर डीम्ड यूनिवर्सिटीज। इसके बारे में आपको पहले बता चुके हैं, 4 हैं। ये है IARI CIFE मुंबई, IVRI इज्जतनगर बरेली यूपी और NDRI करनाल पंजाब। तो ये आईसीआर डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। और इसके बाद है स्टेट एग्रीकल्चर, टोटल स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 63 हैं और ऑल ओवर द इंडिया डिफरेंट स्टेट्स में ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं। जैसे आपको एग्जांपल के बताते हैं, जैसे GB पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो पंतनगर उत्तराखंड में है और ये टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है। इसके बाद है चौधरी चरण सिंह हिसार हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो रांची में है, और ऐसे बिहार एग्रीकल्चर। तो ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि 63 हैं टोटल, आप देख सकते हैं 63 टोटल हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस के बारे में आपने सुना होगा जो कि धारवाड़ कर्नाटका में है। तो ये हैं स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और इनका प्रत्येक वर्ष इनका एक स्टेटस निकाला जाता है, रैंकिंग स्टेटस आईसीआर के द्वारा, कि टॉप रैंकिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं। तो उसके बारे में हम आपको अलग से एक वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको आईसीआर के बारे में किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और हम लोग आईसीआर के बारे में अभी एग्रीकल्चर की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। सो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।